लगा कि यार इतने में चढ़ गई, अभी तो शुरू किया था, क्या हो गया क्या हो गया अभी तो। लेकिन उसकी घबराहट देख के बाकी सबका फैसला रहा कि यार ये तंग करता रहेगा तो हम चलते हैं। तो हम लोग वहां से गाड़ी में बैठे और वो तो यूं घबराया हुआ था कि वो हमें इतना बोल के बस जाने की तरफ था कि मैं तो जा ही रहा हूं, तुम भी चलो। और चलो भी ऐसा बोल रहा था दीपक भाई जैसे लड़खड़ाती ना जब हम तलो। तो हम जब गाड़ी में बैठे थोड़े खुले एरिया में गए जहां पर थोड़ी सी रोशनी थी और खुले एरिया में अपने आए, तो हमने उससे पूछा क्या हुआ, और सबके मन में यही एहसास था कि ये पीने की वजह से इसको चढ़ गई है और ये बस सब वही इसको रिएक्शन है जो कि एक सोचा हुआ होता है और ये इसकी हेलुसिनेशन है। जो बंदा ढंग से बोल नहीं पा रहा है, जिसकी जबान लड़खड़ा रही है, उसने क्या ही देखा होगा और क्या ही बोल रहा होगा। सही बात है। फिर भी हमने उससे पूछा कि तेरे को हुआ क्या अचानक से, माहौल तो अभी शुरू हुआ था, हुआ क्या। बोला यार मैं वहां पर वॉशरूम कर रहा था और अचानक से यूनिफॉर्म में एक आदमी मेरे पास आता है और मेरे एकदम करीब आके ऐसा बोलता है कि ऐसा काम आज के बाद दोबारा मत करना, और इधर नजर आया तो जीवन में ऐसा दंड दूंगा कि मौत से भी घबरा के भागेगा। ये उसके एग्जैक्ट वर्डिंग्स थे। अब हमारे मन में एक ये प्रश्न उठा कि ये जो कि बातें सही से नहीं कर पा रहा, पिया हुआ है, लेकिन इतना क्लियर कैसे बता पा रहा है कि इसके साथ क्या हुआ, अभी जो हादसा हुआ है कैसे बता पा रहा है। कह रहा है कि जी वो ना बिल्कुल एक फिटनेस फ्रीक जैसे होते हैं, बिल्कुल वैसा था, और उसने मुझे ऐसे वार्न किया कि अब मुड़ के भी मैं तेरे को यहां नहीं देखना चाहता। दीपक भाई 10-15 मिनट के लिए हम सब सीरियस हुए और 16वें मिनट हम हंसते खेलते उसको पिया हुआ समझ के अपने अपने घरों में चले गए। 2-4-5 दिन हमारे ऐसे ही बीत गए। फिर वही फ्राइडे जैसे होता है, एक फ्राइडे नाइट आई और अब खुराफात दोबारा से किसी दूसरे के दिमाग में आया कि चलेंगे तो वहां बड़ी शांति थी, बड़ा सुकून था, कोई टेंशन कोई स्ट्रेस नहीं था। और इस बेवकूफ ने हमारे मजे को किरकिरा कर दिया। सेंटिमेंटल बातें जो उस माहौल में निकलती हैं वो कहीं नहीं निकलती। और इसे देखिए क्यों मैं इसको बार बार ये टर्म दे रहा हूं, क्योंकि हम इसको इसी नाम से जानते थे। एक बार इसने मना किया, नहीं यार मुझे डर लग रहा है। दूसरे बार बोलता है चलेंगे तो वहीं, समझ रहे मतलब जिसकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होती है, चलेंगे तो वहीं चलेंगे। मैं तो ओके था, मैंने कहा जब जिसके साथ हुआ है वो जाने के लिए तैयार है। और मेरे अंदर तो थोड़ी सी और तेजस्वी बढ़ रही थी कि कौन से यूनिफॉर्म वाले वहां घूम रहे हैं जो हमें नहीं नजर आए, जिन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, और इसी को ऐसा क्यों बोला। एकदम आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा कि वहां का कोई केयर टेकर है। सही बात है। एरिया भी कैंट वाला पड़ जाता है ना वो, तो आपका दिमाग में वही चीज आएगी मिलिट्री एरिया की, भाई कोई वहां का केयर टेकर है, उसने इसको ऐसा बहुत सारी कमरे हैं, वॉर सिमेट्री है। बिल्कुल मेरे साथ भी वहां पर एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ है, बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन दीपक भाई यहां तक तो मजाक चल रहा था, यहां तक तो हम भी एक रिसर्च में, एक खुशी में, रिसर्च में नहीं कहूंगा एग्जैक्टली, एक खुशी में कि देखेंगे क्या होगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद जीवन में किसी के साथ ना हो। अब हम दोबारा से निकले जाने के लिए और वो साथ तैयार, 3 लड़के गाड़ी में, 2 बाइक में, पीछे मस्तियों में सामान समून लेके थैलों में हम आ रहे, तुम चलो। अब वो रोड ठहरी नहरो, लगभग 200 मीटर या 150 मीटर रहा होगा, हम वहां पहुंचने वाले थे और हमारे आगे गाड़ी चल रही थी जो कि बहुत ही स्लो स्पीड में चल रही थी। बहुत ही स्लो स्पीड में मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और पूरे जोश में, जोबन में लड़के भी सारे, और हॉर्न बजाया। मन में ये घबराहट थी कि सामने से कोई गाड़ी आ गई तो निकल नहीं पाएगी, या हमें जल्दी चलो और थोड़ा सा ही रह गया डिस्टेंस। अचानक से वो गाड़ी रुक गई। तो जो मेरे साथ लड़का बैठा था वो अच्छी डील डॉल का था, अच्छी बिल्ड का था। वो कहता मैं देखता हूँ, और ये जो मेरा दोस्त था ये पीछे बैठा हुआ था। तो वो उतर के गया और उसने थोड़ा एग्रेसिवली शीशे को खटकाया। डार्क कलर के शीशे थे, रात का समय था, कोई नजर नहीं आ रहा था अंदर कौन बैठा है, और ना ही किसी ने शीशा नीचे किया। ठीक है। उसने थोड़ा और एग्रेसिवली खटकाया और उसके बाद जो गाड़ी का हैंडल होता है उसको खींचा 2-3 बार। दीपक भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं। इतनी देर में मैं भी हॉर्न कंटिन्यूसली बजा रहा था, तो देखता हूं अचानक से वही दोस्त पीछे वाला बहुत तेज स्क्रीम किया, ऐसा चलाया मानो कि जैसे उसके साथ अभी कोई अनहोनी घटना हो गई हो। वापसी चलो, तुम्हें मना करता हूं, वापसी चलो। जबकि लाने के प्रोग्राम में उसकी रजामंदी ही थी कि चलेंगे तो वहीं। तो मुझे लगा कि शायद इसके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो रहा है, और मैंने अपने दोस्त को हॉर्न बजाया। खैर उसने भी सुन लिया, इतनी तेज चिल्लाया कि बाहर तक भी उसने सुन लिया। वो बैठा कहता अब क्या हो गया ऐसे, अभी तो शुरू भी नहीं की, चलो तुम्हें पता नहीं है, तुम चलो। एक ही बात दोहराया जा रहा था, दूसरी कोई बात नहीं बोल रहा था। दीपक भाई उसकी घबराहट देख के थोड़ा सा मन में डर, और वहां का आप माहौल भी समझते हो, थोड़ा मन में डर हमारे भी पैदा हुआ। मैंने गाड़ी बैक रिवर्स करी, वहां कम से कम 4-5-6 बार लगती है आपको रिवर्स और आगे करना। दीपक भाई जब तक मैंने गाड़ी मोड़ी, क्या देखता हूं वो जो गाड़ी खड़ी थी वहां, वो अब वहां नहीं है। हमारा ध्यान तो इधर था,
तो जब हमने देखा कि यार एक तो इसने सारा प्रोग्राम किरकिरा कर दिया, हमारा मकसद वहां देखने के लिए था, और जब ध्यान गया तो वहां गाड़ी नहीं थी। गाड़ी खड़ी नहीं थी उस टाइम। अब वो किस स्पीड में गई, कहाँ गई, ये नहीं पता है। हम जैसे मुड़ के आए, हमें बाकी दोस्त भी बाइक में आ रहे थे, वो भी, हमने उनको बोला कि मुड़ के जाना है। हम वहां बाहर थोड़े से गए, वो अभी तक हल्का हल्का शिवर कर रहा था और कांप रहा था। अब बात थोड़ी इसलिए सीरियस लगी क्योंकि उसने अभी कोई पी नहीं हुई थी। हम सब भी एक बार के लिए इस मंजर को देख के थोड़ा सा टेक्निकली समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है उसके साथ। फिर हमने उसको वहां पर, जब आप बाहर आते हो एकदम चौक पे आ गए और वहां पर खुली जगह पे उसको उतारा। बोला क्या हुआ? बोला तुम मुझे हमेशा लाइटली लेके चलते हो। जब वो गाड़ी से उतरा था, तेरा ध्यान उसकी तरफ था, वो लड़ाई कर रहा था। मेरे पास फिर से वो यूनिफॉर्म वाला आया और उसने बहुत कस के मेरे हाथ को यहां से पकड़ा और बोला तेरे को मना किया था ना यहां नहीं आना, अब देख तेरे साथ क्या करता हूं, ऐसा दंड तू देख क्या करता हूं। और वो झट से गायब हो गया। दीपक भाई, डर क्या होता है? मेरे गूज़बम्स आ गए। डर क्या होता है? उसका एहसास पहली बार उस समय हुआ जब उसने अपनी जैकेट उतार के दिखाई। विंटर्स का समय था, उसने अपनी जैकेट उतार के दिखाई, लाल रंग का निशान था उसके हाथ में। किसी ने ऐसे पकड़ा हो? तब भी हम बहुत रिलेट इसलिए नहीं कर पाए कि वो उंगलियों के डायरेक्ट निशान नहीं थे, लेकिन बहुत डीप लाल रंग का, ऐसा जैसे लगभग मानो कि मेरी 2 उंगली के बराबर हो ऐसा, और पूरा ऐसे चारों तरफ जैसे बाजू बंद होता है। ये निशान अचानक से कैसे आया? ये निशान डालने वाला कौन था? अब हम उसकी बात पे थोड़ा सा एहसास हुआ और मैंने ये डिसीजन लिया उस समय पे। तभी मैंने बोला कि तुम लोगों को ही पड़ी होती है उठपटांग जगह जाने की, अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। अब यार अभी नहीं आएंगे। लेकिन दीपक भाई, शायद वो आखिरी समय रहा होगा जब वो लड़का हंसा या उसने अपना जीवन जिया था उस समय से, उस मोमेंट से पहले। अब हम इतना घबरा चुके थे और इस इंसिडेंट को समझ नहीं पा रहे थे, तो हम लोग उस दिन सब अपने अपने घरों में चले गए, अपने अपने घरों में उतार दिया जैसे जैसे, अपने अपने घरों में चले गए। अब वो लड़का अपने आप में अलूफ रहना शुरू हो गया, अकेलापन मानो कि जैसे उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। ना वो हंसता खेलता था, ना हमें बुलाता था, और जो उसका तरीका हम जानते थे, जैसे कि भाई मैं ही चलूंगा, हम उसके साथ वो चीजें भी करते थे कि अरे भाई तेरे को क्या हुआ, चलना, वहां नहीं जाएंगे कहीं और जाएंगे, हम ऐसा बोलते थे। बट मानो दीपक भाई कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट सी खत्म हो गई और कुछ नहीं कहता था, एकदम चुप। एक दिन ऐसा प्रण लिया कि ऐसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी जिंदगी खराब कर लेगा। उसको पकड़ा, बैठाया, पूछा क्या हुआ तेरे को, हो गया, मान लिया कि ऐसा कुछ हो गया, नहीं जाएंगे, चलते हैं कुछ अच्छे तीर्थ स्थान चलते हैं, यही हमारी समझ थी। तो दीपक भाई उसने एक और दिल दहलाने वाली घटना बताई। क्या? बोलता है जिस दिन से मैं वहां से आ रहा हूं, मैं अपने जब घर पे सोता हूं तो उसके घर में ना एक ऐसे भगवान की प्रतिमा लगी हुई है जहाँ 24 घंटे कीर्तन लगा रहता है। 24 घंटे आप देखते हो ना, बहुत सारी ऐसी फोटोज होती हैं जिसके पीछे रेडियो लगा होता चल रहा होता है। कहता है ठीक 2:30 बजे, ये उसका बोलना था, ठीक 2:30 बजे ये कीर्तन बंद हो जाता है और किसी की बहुत ज्यादा चिल्लाने की और चीखने की आवाजें आती हैं घर के अंदर, उसको घर में जब वो सो रहा है 2:30 बजे, और रोज ये फिक्स्ड टाइम है जब उसको ये आवाज सुनाई देती है। दीपक भाई ये आवाज उसके घर में बाकी रहने वाले मेंबर्स को किसी को सुनाई नहीं देती थी। जब तक हम इस चीज को समझते कि उसको कोई मेंटल इंपैक्ट हुआ है, क्या हो गया, उसको क्यों सुनाई दे रहा है, उसके साथ हुआ क्या। कुछ ही दिन बीते थे, रात का समय था, उसकी मदर का फोन आता है कि वो तुम्हारे साथ है। हमने बोला नहीं आंटी, हम तो अपने अपने घरों में हैं। बोला वो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया, बहुत देर से मिल नहीं रहा है। दीपक भाई हम सारे इकट्ठे हुए, उसके सारे घर वाले भी इकट्ठे हुए, हम सब ने अपनी पूरी कोशिश करी उसको ढूंढने की, उसको फोन किए, मतलब कहीं उसका कोई पता नहीं लगा। कुछ घंटों के बाद पता लगता है जी कि उसने कर लिया, छत से छलांग मार के 7 वाले घर के अंदर, ऐसे उनके घर, ये घर और बीच में एक वॉल है, 7 वाले घर में वो गिरे हुआ था और ही वॉज नो मोर जब वो हमें मिला। दीपक भाई ऐसा एक रहस्य, ऐसे कुछ प्रश्न जो आज भी मेरे जहन में है, मेरे दिमाग में है, और उसकी खोज में मैं बहुत आगे तक गया इस फील्ड में। सबसे पहला प्रश्न, ऐसा लड़का जो कभी जीवन में टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात, ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि उसने ये स्टेप ले लिया। प्रश्न नंबर 2, जब हम गाड़ी मोड़ रहे थे, इसके साक्षी तो हम भी हैं, वो गाड़ी गई कहां? इतनी जल्दी स्पीड में गायब होनी तो आवाज भी आनी चाहिए थी, और वो गई कहां? वहां तो कुछ आगे डेड एंड है, एक बहुत ही पतली सी सड़क, उसके साथ लेफ्ट में मुड़ रही है, मेरे ख्याल से वो बाइक और स्कूटर के लिए वहां गाड़ी नहीं जा सकती है, तो वो गाड़ी गई कहां? तीसरा प्रश्न, जो भी इंसान, भूत, प्रेत या जो भी उसको नजर आता था, आत्मा यूनिफॉर्म में, वो हम सबको नजर क्यों नहीं आई? शायद वो बाथरूम करने गया था, ऐसा कुछ। दीपक भाई ये प्रश्न है, और ये वाले स्टेप के बाद शायद मानो कि ऐसा एहसास, ऐसे चेंजेस आए
जिन्होंने हमारा नजरिया बदल दिया इन चीजों को देखने का, क्योंकि ये आप बीती है, ये खुद से देखा, खुद से समझा, और इतने शॉर्ट स्पैन में ये सब कुछ हो गया कि हम इसका कुछ इलाज करते, इसको कुछ समझते, तब तक लाइफ वॉज एंडेड विदाउट एनी रीजन। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सही बात। विदाउट एनी रीजन। क्योंकि अगर कोई परेशानी होती वो हमें पता होती, बचपन से उसको देख रहे हैं, पता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या, वो तो शायद उसको बोलना भी नहीं आता होगा, और ऐसी घटना। तो यहां से दीपक भाई मेरी खोज शायद स्टार्ट हुई इस चीज की। और जो आपने बोला कि एक्सपीरियंस लाइफ कैसे होते हैं, जो शायद हम माने ना माने, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है। ये बिल्कुल मेरी सही लाइफ का बात है। ऐसा एक इवेंट है जिसको मैं शायद मरते दम तक नहीं भूल सकता।